और अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं तो आपकी ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि 20 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए समाजवादी पार्टी ने 15 करोड़ रुपए आयोजन समारोह पे खर्च कर डाले थे। यह समाजवादी पार्टी का यह पारदर्शिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास के एक नए दौर को आज उत्तर प्रदेश अनुभव कर रहा है और इस नए कॉरिडोर की दिशा से उत्तर प्रदेश ने जो कुछ भी अनुभव किया है, मुझे याद है मैं एक समय मथुरा वृंदावन से आ रहा था, तो मैं जब आ रहा था तो हेलीकॉप्टर से मैंने देखा फर्रुखाबाद के ऊपर से मैं गुजर रहा था तो वहां कुछ लोग धरने में बैठे थे। तो मैं अचानक उत्सुकता मुझे हुई, मैंने देखा कि क्यों बैठे हैं। थोड़ा मैंने पायलट से आग्रह किया कि भाई थोड़ा नीचे तक दिखाओ यार, क्या है, क्या मामला है, क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वहां पर मैंने देखा कि एक बैनर लगा था, तो बैनर में लिखा था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। तो मैंने कहा भी खन्ना जी तो वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो मैंने वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाया, मैंने कहा भी ये सब बैनर कैसे था वहाँ। कहा साहब खन्ना जी अब आ ही नहीं रहे हैं, खन्ना जी तो हमारी बैठक को भी शाहजहांपुर के बॉर्डर पे ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहा एक्सप्रेसवे के कारण विरोध चल रहा है। हमने कहा भी खन्ना जी को वहाँ के लिए भी घोषणा कर देनी चाहिए। भाई एक्सप्रेसवे का अपना एक अलॉटमेंट है, उस रूट पर है, हमें एनजीटी को भी देखना है, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी देखना है। गंगा हमारी विरासत की नदी है, देव नदी है, उसके प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं कोई बाधा न खड़ी हो, एक्सप्रेसवे इस रूप में बनना है। लेकिन आपको चाहिए तो आप बोलिए, खन्ना जी घोषित कर देंगे, उनको कहे आप वहां से वो कर रहे हैं। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा खन्ना जी क्या हो गया? खन्ना जी ने कहा कि एक्सप्रेसवे आप अलॉटमेंट के तहत तो हो रहा है, शाहजहांपुर उसमें आ रहा है, अब उसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा घोषणा करके आइए वहां पे। और मुझे प्रसन्नता है कि 900 करोड़ रुपये इस बार फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी व्यवस्था दे दी गई है और वहाँ पर उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है। और मुझे लगता है कि लोग अब वहाँ के लोग गन्ना स्वयं ही नहीं चूसेंगे बल्कि खन्ना जी को भी चुसवाएंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण और मिसिंग गैप के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये चल रहे हैं काम और निर्माणाधीन है। इस वर्ष तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस बजट में कुछ नए कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें हम लोगों ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड, यानी जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बात की थी वह उसका तो उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी एक जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, वह भी एक अच्छी व्यवस्था दी गई है। और इस बार प्रयागराज के लिए जब हम लोगों ने व्यवस्था दी है तो इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली और शक्तिनगर, सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। महोदय, मुझे बहुत स्पष्ट करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के पैरेलल चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अलाइनमेंट, विदुर कुटी और सुख तीर्थ भी उसमें जुड़े।
क्योंकि ये हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों की भी और जनता जनार्दन की भी मांग है, उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ भी हैं। और संभवतः मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो विदुर कुटी भी गया हूं और सुख तीर्थ भी कई बार जाके वहां प्रणाम कर चुका हूं। लेकिन अलॉटमेंट और फॉरेस्ट के उसको भी एनओसी, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसमें तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन पर अगर कहीं न्यायालय की बाध्यता नहीं होगी तो हमारा प्रयास होगा कि हम इन सभी तीर्थों को भी इसके साथ जोड़ें। लेकिन उस बाध्यता को भी हमें देखना पड़ेगा जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किए गए हैं, उनको देखते हुए सर्वे के बाद ही इन चीज़ों को हम देख पाएंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इनकी कनेक्टिविटी और इनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन तीर्थों को, चाहे वह माता शाकंभरी का शक्तिपीठ सहारनपुर हो और उसका बेहतर विकास हो, श्रद्धालुजन वहाँ हर सीजन में जा सके, सरकार उसके लिए हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। सुख तीर्थ ये भागवत भूमि है, वहां का विकास हो। सरकार ने इसके लिए सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया है। विदुर कुटी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब का विकास हो, यह सरकार की हार्दिक इच्छा और सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, हम इसको पूरा करेंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने के लिए जो हम लोगों ने यह प्रस्ताव तो किए ही हैं, साथ साथ प्रयागराज में 2 नए सेतु, एक नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल और एक गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल, हम 2 नए सेतु के लिए भी 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और अन्य कार्यों के लिए भी हम लोगों ने यह व्यवस्था इसमें की है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है कि हमें औद्योगिक निवेश के लिए रिफॉर्म पर, परफॉर्म पर और ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना पड़ेगा और प्रदेश सरकार अक्सर से उसका पालन करते हुए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ साथ सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें लगभग 500 से अधिक किले हम एक सिंगल विंडो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। निवेश सारथी पोर्टल बना करके हम लोगों ने निवेशकों को ये सुविधा उपलब्ध की है कि एमओयू की मॉनिटरिंग एक पोर्टल के माध्यम से हो, उन्हें केवल एक बार आवेदन करना है और वे समय समय पर उसको वॉच करें और एक समय सीमा के अंदर उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी की योजना की सफलता हम सब जानते हैं, यह न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है बल्कि उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार का आधार भी बनी है। और इन योजनाओं के कारण प्रदेश में जो नया माहौल बना है, इसके कारण आज प्रदेश में 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के हमारा जो एक्सपोर्ट है वह लगभग प्रदेश से हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हम लोगों ने निवेश के 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 60 लाख से अधिक नौजवानों को अपने ही प्रदेश में नौकरी उपलब्ध कराने में हमें मदद मिली है और ये प्रदेश के अंदर ये कार्य हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत हरदोई में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए, हरदोई व कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर डेवलप करने के लिए, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे ये सभी हमारे ऐसी योजनाएं हैं जिनको हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। 10 जनपदों में संत कबीर के नाम पर, महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार संत कबीर दास जी के नाम पर 10 जनपदों में टेक्सटाइल पार्क पीपीपी मोड पर बनाने की एक बड़ी योजना को भी इस बजट में हमने घोषणा की है, जो संत कबीर के नाम पर होंगी। और जो 2 लेदर पार्क बनेंगे संत रविदास जी के नाम पर बनेंगे, इन दोनों को भी हम संत रविदास जी को समर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म
यानी एमएसएमई के सेक्टर में जो उद्यमी यहाँ यूपी के अंदर निवेश किए हैं या जिन लोगों ने अपने अपने यूनिट लगाई है, यूपी एमएसएमई का सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। लगभग 1 करोड़ यूनिट यूपी के पास है। हम लोगों ने उन्हें एक सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, 5 लाख का है, और ये स्कीम यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, उसी का परिणाम है कि बीमारू राज्य से उभर करके आज हम लोग देश की अर्थव्यवस्था के ब्रेकर नहीं बल्कि एक ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। ऊर्जा के बारे में यहाँ पर मेरे सहयोगी आपके सामने बहुत यहाँ पर विस्तार से अपनी बात को यहाँ पर ऊर्जा की डिमांड के सामने जब उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, उसके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। महोदय, एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की मुख्य आधार रही है, हमारी पहचान है। अन्नदाता किसानों के बल पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के पेट को भरने का अन्न हमारा अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश से देने का प्रयास करता है। और उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम भी आज हम सबके सामने आ गया है। 2016-17 में जो किसान आत्महत्या करता था, उसे बिजली नहीं मिलती थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कर्ज तले दबा था, अच्छा बीज नहीं मिल पाता था, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती थी, विकास की दर, कृषि विकास की दर 8.6 से कम थी। आज वही थोड़ा सा हमने उसे फैसिलिटेट किया कि वही अन्नदाता किसान आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विकास की दर को लगभग 14% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। हमने पहला ही बजट अपना किसानों की कर्ज माफी से प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,